गुरु महाराज की मौज और दया से आप लोगों को मंदिर परिसर में जितने भी दूर दराज से आए हो सभी लोगों को हमारी तरफ से साष्टांग प्रणाम। गुरु महाराज की दया से जीवन में जन्म और मृत्यु इसके बीच का जो समय है इसको जिंदगी कहते हैं। और इसके जीवन में 84 लाख योनियों में मनुष्य एक ऐसा है जिसको ये पता रहता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, वजह क्या है, और जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद फिर जन्म। जो बीच का समय है, इस समय में मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए। इस जीवन में सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो यह है कि लोगों के जीवन में सुकून और शांति नहीं है। और वो शांति के लिए दिन रात लोग भटक रहे हैं। कोई सोचता है कि पैसा बहुत आ जाएगा तो मुझे शांति मिल जाएगी, कोई सोचता है कि मुझे नौकरी मिल जाएगी तो शांति मिल जाएगी, कोई सोचता है मेरे पुत्र प्राप्ति हो जाएगी तो शांति मिल जाएगी, कोई सोचता है पुत्री जन्म लेगी तो शांति मिलेगी। बाकी ये जितनी भी जो चीजें हैं इनमें शांति का कोई रोल नहीं है। आपके पास कितना भी पैसा हो जाए तो शांति का कोई रोल नहीं है। आपके बच्चा से कोई शांति का रोल नहीं है, बच्ची से कोई शांति का रोल नहीं है, मकान से कोई शांति का नहीं है। शांति का रोल जो है वो सबसे बड़ा कारण वो है आपके घर में सुख और समृद्धि। जब तक आपके जीवन में अपने आप में आध्यात्मिक चेतना नहीं आएगी, जब तक आपकी आत्मा मन तृप्त नहीं होगा, जब तक सुख नहीं आएगा। और सुख का जो कारण है वो है आध्यात्मिकता। स्वयं में आध्यात्मिकता उत्पन्न नहीं होगी जब तक इस दुनिया में कहीं भी घूमो शांति नहीं मिलेगी। अगर आपको शरीर के बल से, पैसे के बल से या फिर जमीन जायदाद के बल से आपको मजबूत किया जाए तो भी आपको सुख नहीं मिलेगा। अगर आपको आत्म शांति के लिए धन दे दिया जाए या आपको नौकरी दे दी जाए कि चलो तुम सुख रहना, तो संभव नहीं है। आपको पढ़ा लिखा करके शिक्षित कर दिया और फिर भी अगर आप सोचो कि मुझे अब सुख मिल जाएगा तो सुख नहीं मिलेगा। चिकित्सा और शिक्षा आपके जीवन को मजबूत तो बनाएगी पर आपके जीवन में सुकून नहीं आएगा। सुकून तो जब आएगा जब आप स्वयं में आध्यात्मिकता प्रकट नहीं करोगे, जब तक। और आध्यात्मिकता का मतलब क्या हुआ कि सनातन जो भारत का धर्म है, सब धर्मों को चाहने वाला, और जीव जो संसार है इसमें कण कण में ईश्वर है। और जब तक अपने अंदर ये पता नहीं चले कि मैं संसार में आया क्यों और जाऊंगा कहां, आदि और अनादि ये सृष्टि में रहने वाला है सनातन धर्म। और धर्म की व्याख्या समझ में नहीं आएगी जब तक आपके अंदर सुख समृद्धि नहीं आने वाली। इस संसार में कुत्ते से लेके हाथी तक सब में ईश्वर है, चींटी में भी है, और वो आपके आंखों के द्वारा दिखाई नहीं देता जब तक आपकी आध्यात्मिकता आपके अंदर प्रकट नहीं होगी। यानी एक दूसरे में ईश्वर की चेतना को देखोगे तो आध्यात्मिकता प्रकट हो जाएगी। भाई को भाई मार रहा है, बाप बेटे को मार रहा है, जमीन जायदाद की लड़ाई चल रही है, पति पत्नी का रिश्ता टूट रहा है, एक दूसरे का लेन देन का मैटर फैल रहा है, वो उस पे केस चल रहा है, वो उसको मार रहा है, उसकी जमीन हड़प रहा है,
वो किसी को मार रहा है, किसी जीव को मार के खा रहा है, किसी की हत्या कर रहा है, तो आध्यात्मिकता कहाँ आपके अंदर? आपको यही पता नहीं कि संसार में जितना भी मैं संसार में हूं और संसार में जितने भी जीव इनमें सब में ईश्वर है, इनके प्रति मुझे दया रख करनी चाहिए। इसको आध्यात्मिकता कहते हैं। भाईचारे की भावना आनी चाहिए आपके अंदर। आप रोज मंदिर में जाकर के क्या साबित कर दोगे? आप रोज मंदिरों में जाओगे, जल चढ़ाओगे, प्रसाद चढ़ा दोगे, तो क्या भगवान खुश हो जाएगा? जो तुम्हारे अंदर परमात्मा बैठा वही नाराज चल रहा है, तो पत्थर के मंदिर में जाने से क्या साबित हो जाएगा? जगह जगह पे तुम आज शंकर भगवान के मंदिर में, आज गणेश जी के मंदिर में, आज माता जी के मंदिर में जाओगे, प्रसाद चढ़ाओगे, तो आपको मन खुश हो जाएगा, मन की तो खुशी मिलेगी, पर जो अंदर में ईश्वर है उसकी चेतना जब तक नहीं होगी तो जाने से कोई लाभ नहीं। और वहां मंदिर में आप गए हो, उसका लाभ यह है कि उसको देखने से अंदर में प्रकट होगा। मंदिर जगह जगह क्यों बनाए हुए हैं? कि उस मंदिर को देख करके खुद में प्रकट हो जाए। किसी के घर में किसी का दादाजी, किसी की मम्मी, किसी का मामा जी, किसी का परिवार में कोई बड़ा आदमी इस संसार से चला जाता है, तो उसके घर पर तीसरे दिन एक फोटो रख दी जाती है। और वो फोटो इसलिए रखी जाती है कि इस फोटो को देख करके आने वाले ये समझ जाए कि ये इंसान इस दुनिया से चला गया, ये इंसान इस दुनिया से चला गया। उसको देख करके आप जिस मंदिर में जाओगे, उस मूर्ति को देख करके आप ये समझ जाओगे कि ये हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी को मैंने प्रणाम कर दिया। आप गणेश जी के मंदिर में जाओगे तो गणेश जी की मूर्ति को देख करके ये सोचोगे कि मैंने गणेश जी के दर्शन पा लिए। लेकिन गणेश जी के दर्शन अभी नहीं हुए, अभी तुमने कल्पना की है। तुम ठाकुर जी के मंदिर में जाओगे, तुम किसी भी मंदिर में चले जाना, यहां तक बात है कि राम मंदिर अयोध्या भी जाओगे तो राम नहीं है, वो राम की कॉपी करी हुई है, राम नहीं। किसी भी मंदिर में चले जाना, वो मूर्ति पत्थर की बनाई हुई आदमी की कल्पना के आधार पर। लेकिन जब तक उस मूर्ति को देख करके स्वयं में प्रकट हो जाएगा, जिस दिन उस परम पिता परमात्मा से जिस दिन मिलन हो जाएगा, उस दिन संसार में तुम्हारा रहन सहन ये सब बदल जाएगा। लोगों को देखते नहीं हो, सुबह उठे शंकर के जल चढ़ाया, 2 मिनट में पत्नी के 2 लठ मारे, उसका सिर फोड़ दिया। अगर भगवान को जल पिलाई दिया तो फिर तेरा लठ मारना, लड़ाई झगड़ा ये क्या नाता रह गया? तो ये तो देखा देखी है। जगह जगह पे जो मंदिर मूर्तियां बनाई हुई है, ये आस्था की एक जागृति है कि लोगों में भगवान प्रकट हो जाए, थोड़ा बहुत याद करने का रास्ता है। बाकी सच्चे परमात्मा तो दर्शन अगर आपको करना हो तो वो अंदर में होगा, बाहर नहीं है। बाहर की दुनिया में भगवान नहीं है, अंदर में है। जू चकमक में आग है, जू तिलमाई तेल, और तेरा साईं तुझ में है, देख सके तो देख। जिस प्रकार से तिल में तेल है, पर वो जब तक घाने में नहीं जाएगा तो तेल एक तरफ और खली एक तरफ, उसी प्रकार से इस शरीर में ही भगवान बैठा है। लेकिन इसको प्रकट करने के लिए आपको एक मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा ईश्वर का। और जब नाम लेगो गुरु से, उस नाम का जाप करोगे तो वो धीरे धीरे आपको दिखाई देना चालू कर देगा। फिर आपको मंदिर मस्जिद का एक लफड़ा नहीं रहेगा। मंदिर में जाना मनाही नहीं है, मंदिर बनाए इसीलिए सुकून के लिए, शांति मिलती है, जगह जगह मंदिर बनाए। ये मंदिर बनाया ईंट का, चूने का, पत्थर का, पानी मिला करके ये मंदिर तैयार कर दिया। पर ये मंदिर तो देखो, पृथ्वी आकाश जल हवा और तेज 5 तत्वों का मंदिर है। ये तो लोकल है, ये ओरिजिनल है। पर दुनिया इसको ओरिजिनल मानती है, इसको लोकल मानती है। ये उल्टा सिस्टम है। पत्थर के मंदिर पे जाकर नाक रगड़ के धो देते हैं, पर किसी इंसान के सामने कोई प्रणाम करता है? नहीं ना। जबकि रियलिटी में तो भगवान मंदिर तो ये है, 5 ये तो बोलता भी है, देखो खाता भी है, पीता भी है, ये मंदिर है। और इंसान जब दुनिया से चला जाता है तो पत्थर की मूर्ति बना के बैठा दी दादाजी है, फिर दादाजी को जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ। दादाजी जिंदा था तो तूने खाना खिलाया तेरे हाथ से? नहीं। निलाया कभी? नहीं। सासू माँ को कभी निलाया? नहीं। ससुर जी को निलाया कि नहीं? तो रियल जो थे अपने घर में,
उनको तो खाना नहीं खिलाया, ना उनको कभी मिलाया धुलाया, ना उनको कभी उनकी सेविंग बढ़ाई, उनकी केयर नहीं की, और वो दुनिया से चले गए तो फिर एक मूर्ति बना के रख देगी, हमारे पितर है दादाजी भूमिया जी करूंगी। पितर क्या होते हैं? पितर का मतलब सही दिशा है प्रेत। पितर कोई देवता नहीं होता, पितर प्रेत को कहते हैं, भूत को, क्योंकि प्रेत की पूजा होती है दक्षिण दिशा में, और प्रेत की पूजा दक्षिण में और पितर की पूजा भी दक्षिण में, तो दोनों प्रेत ही है। और देवता की पूजा होती है पूर्व में, और संतों की पूजा होती है उत्तर में। संतों की पूजा उत्तर में होती है, देवताओं की पूजा पूर्व में, और पितरों की पूजा दक्षिण में। अब दक्षिण में पितरों की पूजा क्यों होती है? क्योंकि दक्षिण दिशा प्रेत पितरों को दी गई है, और पूर्व में होती है देवताओं की, और महात्मा और संत जो होते हैं उनको उत्तर दिशा मिली है, स्वर्ग जिसको कहते हैं। तो जिनको स्वर्ग मिल गया तो दिशा उत्तर है। अब इस बात को आपको समझना है। तो आपको सबसे बड़ा जो सिस्टम है जीवन के अंदर, जो ये दिन रात तुम भोग रहे हो, तुम दिन रात जो कष्ट मिल रहा है शरीर को, मन को, बुद्धि को, कभी किसी का पुत्र मर रहा है, किसी की क्या हो रहा है, किसी का क्या नफा, इसमें भगवान को कहने की जरूरत नहीं है, इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। ये अपने स्वयं के किए हुए ही कर्म है जो अपने को ही भोगना पड़ रहा है। यानी जितने बच्चा पढ़ेगा, पेपर देने जाएगा, जितने लिख के आएगा, जितनी तूने पढ़ाई की, जितने मार्क्स आए उतने नंबर आएंगे। अब कोई बच्चे के नंबर 95 आए, किसी के 96 आए, किसी के 90 आए, किसी के 80 आए, किसी के 70 आए, मतलब जिसके जितने नंबर आए वो उतनी मेहनत की उसने। बस जितना भजन करोगे उतना भगवान के नजदीक, सीधी बात। और इसमें शादी विवाह का भी कोई रोल नहीं है कि शादी जिसकी हो गई वो भगवान को पालेगा, जिसकी नहीं हुई नहीं ना हो। शादी तो अलग सिस्टम है। शादी तो सृष्टि की रचना का काम है, जीव को पैदा करने का काम। इससे भगवान का कोई लेना देना नहीं है कि शादी नहीं कराएगा तो भगवान जल्दी मिल जाएगा, शादी करवा ली तो नहीं मिलेगा। नहीं, शादी करवा के गृहस्थी में रहो, माता पिता की सेवा करो, बच्चों का पालन पोषण करो, जिस घर में रह रहे हो उस नारी के साथ रहो, नारी पुरुष के साथ रहो, पति पत्नी में खूब प्रेम रखो, कोई मनाही नहीं। बच्चे पैदा करो 1 2 3 जितने तुम्हारी इच्छा। हम तो कहेंगे नहीं, एक अगर तुम्हारी इच्छा है कि मैं एक ही संतान करूं, एक कर लो, जिनकी 2 की इच्छा 2 करो, जिनकी है मेरी इच्छा महाराज जी 3 बच्चे पैदा करना, तो तुम्हारी इच्छा है। उसमें संत मत में कोई बाउंडेशन नहीं है, भक्ति भावना में इसका कोई रोल नहीं है। ये तो संतान सृष्टि की रचना है, जो जीव तुम्हारे कर्म से जुड़ा वो तुम्हारे घर में जन्म लेगा। और बच्चा तुम्हारा सिर फोड़ा, अगर बच्चा बड़ा हो गया और पिता का सिर फोड़ दिया तो उसमें बच्चे का पिता का जो पुनर्जन्म का लेन देन का कर्जा है वो तारेगा इस जन्म में। पुनर्जन्म में तुमने इसका फोड़ा था, इस जन्म में ये तुम्हारा फोड़ेगा, ये लेन देन का कर्जा। और किसी के संतान नहीं भी हुई तो वो अपने आप को दुनिया में संसार की नजरों में छोटा नहीं माने। क्यों? क्योंकि संतान कर्जा मांगने वाले किसके घर आएंगे? जिसके घर में कर्जा होगा। जिसके कर्जा ही नहीं उसके मांगने वाले कौन आएंगे? अरे भाई, जिसके 5 बच्चे जन्मे तो 5 की परवरिश करनी पड़ेगी, 5 को ही पढ़ाओ, 5 को ही नौकरी लगाओ, 5 भी नहीं आएगी, 5 ही लड़ाई करेगी, 5 ही जूत मारेगी तुम्हारे, 5 ही तुम्हारी सेवा करेगी। सर्व कर्म 5 से मिलेगा। और किसी के 1 ही है तो 1 की सुननी पड़ेगी, 1 को ही परवरिश करनी पड़ेगी। और जिसके नहीं है कुछ नहीं करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करो। तो वो तो लोगों की एक सोच है कि बच्चे ज्यादा हुए उसको सुख मिले या बच्चे नहीं हुए उसको सुख मिले, वो तो समय पर पता पड़ेगा। तो ये दिमाग में प्रश्न मत रखा करो कि मेरे तो 4 लड़के ही लड़के हैं, चारों IPS बनेंगे। हो सकता है 4 जूत रोज पड़े थे, ये पक्की बात है। तो ये बच्चों से सुख मिले या बीवी से सुख मिले, ये सब कोई लेना देना नहीं, ये सब कर्मों का खेल है। सुख देगा तो 1 भी बेटा दे देगा, नहीं तो 5 भी नहीं देंगे, और 5 भी दे देंगे 1 भी नहीं देगा। ये सब भगवान की लीला। जन्म मरण हानि लाभ यश और अपयश ये भगवान के हाथ है, इसमें कोई प्रकार का चिंता विषय चिंतन ना करें। तो शादी करके गृहस्थी में रहे, संतान पैदा करें, अपने हिसाब से जीवन में रहे, और गुरु की बात को हरदम माने, गुरु की बात को इग्नोर ना करें। देखो, गुरु की बात को मानने में तुमको बहुत सारे लाभ होते हैं। भगवान रूठे ठोड़ है, गुरु रूठे नहीं ठोड़। अगर भगवान तुमसे रूठ जाए तो कोई खास बात नहीं है, और गुरु अगर रूठ गया तो जीवन में तुम्हारे सब कुछ टूट गया, समझ लो। क्योंकि गुरु ही तो ईश्वर है। अब तुम्हारे अंदर क्या वृत्ति है कि गुरु अलग होता है और भगवान अलग होता है, ये सोच रहती है तुम्हारी।
जब भगवान ये खुद ये कह रहा है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। भगवान तो ये कह रहा है कि जो तेरा गुरु है उसको ही भगवान मान, वो मेरे को मिलाया तेरे से, ठीक है। तो गुरु ईश्वर हम है, गुरु परमेश्वरम, गुरु ही सब कुछ सर्वोत्तम है, गुरु ही सर्वत्रम है, गुरु ही सब कुछ है। इसलिए गुरु बढ़ा करके गुरु के हाथ मुंह से द्वारा दिया हुआ शब्द, उस शब्द को जपो, वही ईश्वर का नाम है। उसी को राम कहते हैं, उसी को कृष्ण कहते हैं। अब तुम राम अलग और कृष्ण अलग ये भेद कर रहे हो तो ये गलत है। उसने साफ भाषा में लिखा, ना राम लोक में रहता हूँ ना कृष्ण लोक में रहता हूँ, मैं मेरी मौज में रहता हूँ। उसने कहा तुम राम नाम को जपोगे तो राम नाम से मैं मिल जाऊंगी, संभव नहीं है। और तुमने कृष्ण नाम को जपो तो संभव नहीं है। कृष्ण नाम द्वापुर का नाम था, कृष्ण नाम द्वापुर का, और राम नाम त्रेता का। और कलयुग में कौन सा नाम? जो गुरु द्वारा नाम दिया है उसी नाम को जपो, गुरु ने जो नाम दिया। अगर राम नाम को जपने से भगवान की प्राप्ति थी तो फिर कृष्ण ने कृष्ण नाम को एक नया नाम क्यों लाया? वो राम ही रहना चाहिए था। कृष्ण जी आए, द्वापुर में रहे हो, सबका अलग अलग टाइम होता है। जैसे अभी आपका जयपुर जिला है या सीकर जिला है जिसमें जिला कलेक्टर बैठता है, तो वो 2 साल 5 साल के लिए बैठेगा, फिर दूसरा जिला कलेक्टर आ जाता है। ऐसे ही राम जी आए, राम जी के बाद कृष्ण जी आए, तो एक ही एक को मत पकड़ो, वो जब दुनिया से चला गया तो दूसरा। दादाजी के टाइम के डॉक्टर दूसरे थे, दादाजी के टाइम के डॉक्टर दूसरे थे, पापा के समय में अलग वेद थे और आज के डॉक्टर अलग हैं। अब दादाजी के टाइम के डॉक्टर को लाके तुम इलाज करवाना चाहते हो तो संभव नहीं, वो दुनिया में ही नहीं है। उसी प्रकार से भगवान के ईश्वर तो वो एक ही है, पर उनके बनाए हुए जो रास्ते हैं वो अलग अलग सिस्टम है। राम नाम बोलते थे, कभी राम नाम लिखा तो पत्थर तिर गया, अभी राम लिखोगे तो पत्थर नहीं तिरेंगे, क्योंकि पत्थर नहीं तिर सकते, ये समय अलग है। द्वापुर में कृष्ण नाम से गोवर्धन उठ गया, अब इस समय में नहीं उठेगा। अभी कलयुग में सिर्फ जो गुरु के नाम दिया मुंह है, गुरु के मुखार बिंद द्वारा जो नाम शब्द दिया है, उस नाम को पजोगो, वो आपके काम करेगा। जैसे राम नाम ने राम नाम लिखा, पत्थर तिर गए, पजोगा था नाम को। कृष्ण जी ने उठाया गोवर्धन को तो राधे कृष्णा से उठ गया, पर अब इस समय में गोवर्धन नहीं उठा पाओगे। अब ग्वाल वालों ने लगाई लाठियां, और राम जी के समय में भी खूब सारी पब्लिक थी राम जी के। तो इस कलयुग में गुरु जो नाम देते हैं, उस नाम को जपने से वह आपके शरीर में, आत्मा में, मन में, बुद्धि में, हृदय में और जीवन में वो काम करेंगे। इसलिए उस नाम को तुम एक बार ले, फिर जपो, सुमरण ध्यान भजन करो प्रॉपर, और फिर जब आपको जरूरत पड़े तो उस नाम को पजोगो, आपको बरकरार काम करे। जैसे राम जी के समय में त्रेता में राम नाम को पजोगे तो वो काम करेगा, और द्वापर में कृष्ण नाम। तो कलयुग में गुरु नाम जो दे, उस नाम को जपो तो वो काम करेगा। अब वो काम करेगा जब ही तुम नाम लोगे, फिर जपोगे। अब तुमने नाम लिया नहीं, ना जपा, तो काम नहीं बढ़ेगा। अब देखो, जिस गुरु को तुमने देखा, जिससे नाम लिया, वही काम करेगा। अब नाम लिया, राधा स्वामी के भक्त हैं, तो राधा स्वामी से नाम लिया तो राधा स्वामी की सूरत को, जय गुरुदेव से लिया तो जय गुरुदेव की सूरत को उसी को लेना जिससे नाम लिया, क्योंकि चेहरा जरूरी है। आपकी पत्नी और खूब सारी औरतें एक ही कलर की साड़ी पहन के मेले में चले जाएगी, तो क्या साड़ी को देख के ही बिठा के मोटरसाइकिल गाड़ी में ले आओगे? चेहरा देखोगे ना। तो भगवान ने चेहरा बना रखा है, नाम, रूप, स्थान, आवाज, सब कुछ बायोडाटा। 5 नाम है, ऐसे उनके रूप हैं, ऐसी जगह रहते हैं, ऐसी वो आवाज करते हैं, वो सब गुरु बताते हैं। तो उनसे नाम दीक्षा लेके उनको जप करो। और कर्म आपको बढ़िया करना है। कर्म किसे कहते हैं? जो कार्य तुम करते हो उसे कर्म कहते हैं। अब उसमें 2 प्रकार का कार्य होता है, एक कर्म और एक अकर्म। कर्म जो कार्य करता है, उस कार्य से किसी को नुकसान ना हो, उसे कर्म कहते हैं। जो कार्य करते हो उसी से किसी को नुकसान हुआ आपकी वजह से, उसे अकर्म कहते हैं। अब अकर्म का जो पनिशमेंट है वो गलत मिलेगा, और सही कर्म का जो शुद्ध भावना से कर रहे हो, सही कर्म कर रहे हो, उसका सही मिलेगा। खेत में जो बीज डालोगे वही उगेगा, वही फलेगा, वही फूलेगा। अब तुम गलत बीज डालोगे तो गलत फूलेगा, सही डाला तो सही फूला। तुमने गलत भावना से काम किया तो उसका रिजल्ट गलत है, सही भावना से किया तो सही। एक ही काम करने में अलग अलग पनिशमेंट मिलता है। एक आदमी जा रहा है, एक जानवर को मार दिया,
तो उसकी हत्या उसको लगेगी। एक जानवर बड़ा है, दूसरा सिख आया, उसको खा के पेट भर गया, उसका पनिशमेंट अलग है। और एक आदमी आया, कोई मार रहा, उसको बचाया, उसका पनिशमेंट अलग है। सबका अलग अलग कारण होता है। भाई तुमने झूठ बोलना पाप है, पर झूठ आपत्तिकाल मर्यादा नास्ति, आपत्ति काल में झूठ बोलने को पाप नहीं कहा गया। शास्त्र में लिखा है आपत्ति काल मर्यादा नास्ति, यानी जीवन में झूठ मत बोलो, लेकिन जहां प्राण जा रहे हैं, प्राण संकट गले में आ गए कि जीव निकलने वाला है, या झूठ से काम चलो तो वहां झूठ बोलो। ऋषि महात्माओं को कीड़ी तक को भी नहीं मारते हैं, लेकिन परशुराम ने अपना गंडा सा साथ में रखते थे। क्यों? क्योंकि संत सबको प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन उनको एक हाथ में शास्त्र दिया जाता है तो एक हाथ में शस्त्र भी दिया जाता है ना। क्योंकि शास्त्र से समझता है उसको शास्त्र से समझाओ, और उससे नहीं समझते फिर उसको उससे समझो। तो ये अलग अलग रिजल्ट सिस्टम है। तो तुम्हारे को तो यही समझना है, भक्ति भावना प्यार मोहब्बत से रहे। अभी छोटे छोटे बच्चे आपके घर में हैं, और छोटे छोटे बच्चे जब गलती करे तुम प्यार करो, फिर गलती करे प्यार करो, तो बच्चे बिगड़ेंगे। तो फिर उसका पनिशमेंट दो उनको। जैसे 5 साल से कम उम्र का बच्चा है वो भगवान की रूप होता है, और 5 से 13 के बीच में उनमें संस्कार उत्पन्न होते हैं। उस समय में गलती करे तो बच्चे को चाटा भी मार दो। अब बोले बच्चे को चाटा नहीं मारना चाहिए, क्यों? क्योंकि चाटा मारना चाहिए, गलती कर रहा है चाटा मारोगे तो सुधरेगा ना, वो उसको ज्ञान कैसे आएगा? बच्चे को चाटा मारा, अब वही बच्चा 13 से ऊपर हो गया तो फिर तुम मार नहीं सकते, बड़ा हो गया। तो हर चीज का समय मिलता है। 5 से कम खूब लाड करो, 5 से 13 के बीच में संस्कार डालो, 13 के बाद में बराबर की बात करो, और जब जवान हो गया तो तुमको डांटोगे। बच्चा बचपन में पिता बच्चे को कहता है तू ये मत खा, वो मत खा, पेट खराब हो जाएगा, समय पर स्कूल में जाया कर, फलाने लड़कों की साथ मत रहा कर, गंदी चीजें मत खाया कर, गुटखा में मत करना। पिता बच्चे को बताता है। पिताजी जब बूढ़े हो जाते हैं और बच्चा जवान हो गया तो पिता को बच्चा को पता रहता है, पापा जी तुम घर पे जल्दी आ जाया करो, तुम्हारे सांस की बीमारी है, खान पीन का ध्यान रखा करो, अब तुम्हारी उम्र वो नहीं रही, अंदर बैठा करो, ठंड मत लगा लेना, तुम्हारे जुकाम लग जाएगी। अब वही बच्चा 25 साल पहले जाओ, 25 साल पहले पिता बेटे को बता रहा था, 25 साल बाद में वही बच्चा बाप को बता रहा। ये समय का फर्क है, समय का। ये युवा अवस्था जो होती है ये सबसे खतरनाक अवस्था, इसमें जब सबसे ज्यादा टेंशन युवा को रहती है। बूढ़े को टेंशन नहीं रहती, बच्चे को टेंशन नहीं रहती, जवान को टेंशन रहती है। जवान को क्यों? 3 पीढ़ी की जिम्मेदारी होती है। देखो जवान आदमी होगा तो बच्चों की ध्यान रखेगा, बच्चे स्कूल में गए नहीं गए, उनके पास फीस जमा हुई नहीं, कपड़े वपड़े आएंगे नहीं, स्कूल में सही समय पे जा रहे नहीं जा रहे, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, बच्चों की टेंशन पिता को ही है। और फिर उसी आदमी को, जवान को, बूढ़े माँ बाप की भी टेंशन है, पिताजी की दवाई आई कि नहीं आई, पिताजी घर पे आए कि नहीं, खाना पिताजी को मिला कि नहीं मिला, टेंशन उन्हीं को है। तो अब तुम समझो कि जवानी जो उम्र, लोग कहते हैं जवानी में मौज मस्ती करेंगे, हम कह रहे जवानी में स्ट्रगल करो तो बुढ़ापा सुधर जाएगा ना। अब तुम जवानी को कुर्बान कर देते हो, बचपन गया खेल कूद में, गई जवानी गलपत में, अंत बुढ़ापा काल, अंत बुढ़ापा काट पोड़ियां, ढड़क ढड़क तेरी ढड़क जिंदगी जो बुलबुल सा पानी में, बुढ़ापा निकल जाएगा, ढड़क ढड़क ढल जाएगा, समय निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो बचपन को खराब मत करो, पढ़ाई लिखाई में सही समय से ध्यान दो, और जवानी में आपके बच्चों का लालन पालन समय को खराब ना करें। दारू पी लिए, कहीं गिर गए, पड़े रहे, कोई ध्यान नहीं दिया, तो ऐसी चीजें क्यों पीते हो, ऐसे नशा क्यों करते हो? नशा दारू ही नहीं, कोई भी प्रकार का नशा मत करो, गांजा भांग धतूरा नशा। नशा करने वाला आदमी घर का काम सही ढंग से मैनेज नहीं करता है। कैसे? देखो नशा करोगे तो कहीं एक्सीडेंट भी ज्यादा करोगे, किसी को मार दोगे ना, तो नशा बहुत गलत है। अब तुम समझ लो कि नशा करने वाले आदमी का तो यहाँ तक हालात है कि उसके रिश्तेदार भी अप्रोच नहीं देते हैं, अरे वो तो दारूड़िया है, उसको क्या पूछोगे, ऐसे बोलते हैं ना। तो फिर नशा करते क्यों भाई? और मेरा तो कहना यह है कि गुटखा महक जर्दा तंबाकू तक नशा मत, इनको हटा न भी बच। अब कोई बड़ा आदमी है, बीड़ी तंबाकू पीता है, गुटखा खाता है, जर्दा खाता है, ये सब हुक्का पीता है, बूढ़े आदमी हुक्का पी सकते हैं, हुक्का के लिए छूट है,
महाराज ने चूड़ दी थी, वो खा पी सकते। पर हम तो ये कहते हैं कि जो पीता ही नहीं है वो तो नहीं लगाओ मत, जिसने पिया नहीं, जवान बच्चे हैं, वो तो नशा करो मत। और जो पीता है बीड़ी तंबाकू पिए, तो उनके लिए हमारी कोई बाउंडेशन नहीं है। भाई जो पी रहा पहले से, छूटे तो छोड़ दो, पर दारू, मीट, अंडे ये बहुत गलत चीज है, इनको आज की आज छोड़ो। अगर किसी के जीवन में ऐसी चीजें हैं तो नशा मत करो। नशा करने वाले को भगवान भी नहीं मिलेगा, क्योंकि नशे से प्रेम करोगे तो ईश्वर से प्रेम कैसे होगा। इसलिए तुम एक दूसरे से सद्भावना रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए सद्भावना रखो। पुण्य भी किसको करना चाहिए? तुम्हारे घर में 2 नंबर की कमाई आ रही है, 2 नंबर की कमाई करनी ही नहीं पहली बात, और आगे तो लोग उसको पैसे को निकालते हैं घर से बाहर, तो उस पैसे को निकालते हैं तो वो पैसा कहाँ देते हैं? दान करते हैं नहीं। उस पैसे को तुम खा गए तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। उदाहरण बता देता हूँ, जैसे भी खाटू श्याम जी का मेला चलेगा तो वहां पे सेठ साहूकार भंडारे लगाते हैं, तुम क्या करते हो? प्रसाद के रूप में भंडारे खाए जाते हो, तो तुमने रोग बाढ़ लिया। वो प्रसाद नहीं है, वो पॉइजन है। दूसरे का दाना खाना बहुत बड़ा पाप। खा सकते हो, कहां कहां खा सकते हो, कई बार सत्संग में बताता रहता हूं। आपके रिश्तेदारी में जीवन कर सकते हो, उनको आप जिमा सकते हो। परिवार में आप जीव सकते हो, जिनके आड़ जाड़ जैसे शादी विवाह करते हो, 2-3 हजार आदमियों का खाना बनाते हो, तो जिनको जिमाते हो उनके घर जीवन तुम सकते हो, ये तो बुरी बात नहीं है। पर जैसे किसी का मंदिर का भंडारा है और भंडारा चल रहा है, कोई भी आपको पकड़ के बोला भैया प्रसादी पा जाओ, तो वहां पे नहीं, वहां प्रसादी पाओ तो 10-20 रुपए वहां दो, मतलब फ्री में भंडारे मत खाना। जैसे आप वृंदावन गए, कभी कहीं भी मथुरा गए, कहीं भी चले गए, और वहां पर तुम कहीं रुक गए रास्ते में, अब तुम पति पत्नी बच्चे सब साथ में गए हो, तो तुमने सोचा होटल में 500 रुपए कौन देगा, लंगर चल रहा है, खाना खा ले, तो वो लंगर तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। वो साधु सन्यासियों के लिए बना हुआ, तुम्हारे लिए। उस लंगर में पैसे जमा कराओ, खाना वो गलत है, मत खाना। जैसे कोई भैरव जी का भंडारा कर देते हैं, कहीं बोम्या जी का कर देते हैं, ऐसी जगह कभी भी मत खाना। लोग कहते हैं वो प्रसाद है, पर हम कहते हैं वो पॉइजन है। क्यों? वो तुम्हारे लिए नहीं बना, तुम्हारे लिए नहीं बना, वो बना है सब लोगों ने मिलकर। जैसे गुरु का जो आश्रम है, उसमें आप 24 घंटे कभी भी खा सकते हो, क्योंकि गुरु की सेवा देते रहते हो ना आप लोग, तो वहां तो खा सकते हो। गुरु की सेवा देते ही रहते हो, तो भंडारे में खा सकते हो। जैसे भी बहुत बड़े प्रोग्राम थे, तो उसमें तो सब लोगों ने कोई 2 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए सब देते हैं, सब खाते हैं। ये सब दिन तुम्हारे मामा जी के, बुआ जी के गए, तो वो तो तुम्हारे रिलेशन है, उनको आप खिलाते हो, आप उनके खाते हो, सभी वो भी चल जाएगा। तुम्हारे फ्रेंड के घर जाते हो, तुम उनको खिलाते हो, तुम्हारे घर। जैसे फ्री का मत खाना। फ्री किसे कहते हैं? जैसे भी खाटू श्याम में जाओगे, लंगर चल रहा है, तो तुम्हारे को भूख लग गई, तो भूख लगी है तो तुम पैसे दे के ढाबे में खाओ खाना, क्या मतलब? वो गरीब लोगों के लिए बना हुआ है, अपंग लोगों के लिए बनाया हुआ है। वो पैसा कहां से आया, कभी आप सोचो? दलाली का है, हलाली का है, किसी का दिल दुखाया के लाया हुआ पैसा, तो तुम्हारे घर की बरकत खत्म हो जाएगी। इसलिए दूसरे का एक पैसा का दाना नहीं खाना, दूसरे का धन नहीं खाना, दूसरे की कोई भी चीज को अपनी संपत्ति मान करके जीवन में मत लाना, नहीं तो दुख आ जाएगा आपके घर में। देखो, दूसरे की दरिद्रता ला रहे हो, देखो प्रेम से। जैसे कोई लड़का जा रहा है, अब कोई लड़की जा रही है, जबरदस्ती बाहुबल से आप उसको पत्नी नहीं बना सकते। शादी कर लिया आपने, या आपने प्रेम किया, तो वो पति पत्नी का रिश्ता हो गया। पर प्रेम से कोई चीज प्राप्त की है, वो तो ठीक है। जैसे आप जा रहे हो खेत में, किसी के मतीरे लग रहे हैं मोटे मोटे, और तुम्हारा मन किया है मतीरे चोर के खा जाए, तो तुमने मतीरे पूछ के खाओ, चोरी नहीं करनी, पूछ के लो। अब तो बाबा जी पूछने से तो वो देता ही नहीं, तो चोरी हो गई ना, तो चोरी नहीं करनी। और वैसे खाने पीने की छोटी मोटी चीजों में तो इतनी गुनाह नहीं मिलती। जैसे आपका मन चल गया, कहीं मूली उगली है, उसको पाड़ के तुमने चोरी से खा ली, तो इसका तो इतना वो दोष नहीं। पर किसी की संपत्ति उठा के, जैसे गल्ला उठा लिया, वो मूर्ति है, सुनते हो लोग, ये गलत है ना। पर मेरा तो कहना यह है, पर हो सके जहां तक अपने को कोई किसी की चीज को नहीं लेना, है ना। कोई भी इंसान, अगर आज के बच्चे नवयुग है, कई बार शादी विवाहों में फंस जाते हैं प्रेम के चक्कर में, कि महाराज जी मैं इस लड़की से प्रेम करता हूं, तो
मेरी शादी हो जाए, या वो लड़की कहती है मेरी प्रेम हो जाए। देखो, प्रेम करना बुरी बात नहीं, प्रेम सबको करना चाहिए। मैं भी करता हूँ प्रेम तुम्हारे से, सबको प्रेम करो, प्रेम गलत चीज नहीं है। पर प्रेम का मतलब है, जहां तक मुझे उम्मीद है, शादी हो या ना हो कोई बड़ा काम नहीं, पर शादी विवाह अगर कोई लड़का लड़की एक दूसरे से शादी करे हैं तो माता पिता की रजा है, माता पिता की रजा है तो शादी कर लो। माता पिता की रजा नहीं है, सहमति, तो तुम शादी नहीं, प्रेम है तो प्रेम ही रखो। शादी यानी माता पिता का आशीर्वाद, गुरु के आशीर्वाद के बिना अगर तुम्हारी शादी संपन्न होती है तो उस शादी में दिक्कत आती है, वो शादी ठीक नहीं रहती। आपने बहुत सारे लोगों को देखा ही होगा, जीवन में उनके सुख नहीं है, को मेरे पास आते जाते रहते हैं। तो शादी विवाह तो सृष्टि की रचना है, एक लड़का एक लड़की से शादी करेगा, पेड़ पौधों से तो करेगा नहीं। तो शादी कोई गलत चीज नहीं, शादी विवाह प्रेम ये सब ये तुम करो, पर ये प्रेम का जो धोखा चल रहा है ना, ये गलत। कोई भी लड़का लड़की के साथ में रहा, दोनों प्रेम से रहे 2-4 साल रिलेशन में, फिर उसको छोड़ा, उसकी साथ में फिर तीसरा, फिर चौथा, ये सब जिस्मानी जो प्रेम है, और फिर छोड़ दे, ये प्रेम नहीं है, इस हवस है। और ये जो लोग करते हैं, इनका जीवन आगे जाके जो जीवन है सुख नहीं मिलेगा। देखो, ऐसे करने से क्या क्या नुकसान होगा। एक तो आपके आगे का जो वंश है वो रुकेगा, एक आपके पितृ नाराज रहेंगे, और घर में दरिद्रता यानी गरीबी आएगी, क्योंकि तुमने किसी की दूसरे की अमानत को अपनी अमानत बाहुबल से बनाया है, धोखा दिया उसको। तो जीवन में धोखा देना बहुत बड़ा पाप है, किसी को धोखा मत दो, जो भी काम करना है सच बोल दो भैया, ये बात, झूठ नहीं, झूठ तो बोलना ही नहीं, झूठ बोल के धोखा दे के दे दो धोखा, कोई दिक्कत नहीं, पर तुमको भी धोखा मिलेगा। तुम धोखा दोगे, तुमको धोखा मिलेगा। तुम किसी को 2 रोटी दी, तुमको 4 मिलेगी। तुमने एक दान किया, तुमको इतना पैसा मिलेगा। मतलब जितना करोगे उसका डबल। जैसे आपने हनुमान जी का मंदिर है, और अभी जो समय आएगा थोड़ा गर्मी का, लोग प्याऊ लगाते हैं, तुम भी लगाओ, पुण्य का काम है। तो तुमने प्याऊ लगाई तो तुमको भगवान पूरी जिंदगी खुश रखेगा। तुमने सुबह उठे कबूतरों को दाना डाला तो भगवान तुम्हारी व्यवस्था पूरी करेगा। तुमने कीड़ियों को दाना डाला तो परमात्मा तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। तुमने भूखे प्यासे को खाना खिलाया तो परमात्मा तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि सक्षम जो आदमी है, सक्षम, उनको फ्री का मत खाओ, गरीब है वो खा सकते हैं लंगर। साधु सन्यासियों के लिए तो बड़े लंगर। ये बाबा जो पकड़ होते हैं, ये क्या करते हैं, भजन करते हैं कि जहां भी लंगर चल रहा है बेटा प्रसादी भाग दे। इनके दोष नहीं लगता, क्योंकि ये तो साधु सन्यासी है, जहां मिलेगा वहीं पा लेते हैं, अपना मांग ले, भक्ति तो करते हैं पूरे दिन, उनको कौन से बच्चों को पालना है। तो आपके जीवन में ये सब चीजें सोचनी। गरीब रहो, कोई खास बात नहीं, 5000 के कपड़े की जगह 1000 के पहन लो, कोई बात नहीं है, पर साफ सुथरे कपड़े पहनो, साफ सुथरा जीवन रखो। बड़ा मकान बनाने की क्या जरूरत है, 2 कमरे बना लो, पर उनको साफ सुथरा रखो। हमारा जीवन का कहना जो है वो ये है कि जैसे आप पति पत्नी 2 कमरे बना लिए, गरीब आदमी, तो उनको साफ सुथरा रखो। ऐसा नहीं मकान को बड़ा कर लिया, कचरा पड़ा इधर, इधर इस कमरे में कचरा पड़ा, माँ की भन बना रही है, इधर कोई जानवर मरा पड़ गया, संभाले नहीं, उससे बढ़िया 2 कमरे बना। तो जीवन में गरीब हो कोई खास बात नहीं, चलेगा। गरीब हो तो जरूरी थोड़ी है कि 2000 की साड़ी पहनो, 500 रुपए की पहनो, पर वो साफ सुथरी होनी चाहिए। कपड़े पुराने नए कपड़ों में शर्म नहीं। बूढ़े पिता की सेवा में, गरीब घर में रहने से और गरीब जिंदगी के साथ में कभी शर्म नहीं करनी। भूख लगे तुरंत भोजन खाओ, माता पिता की सेवा, ये सब संसार के जो नियम, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। गरीबी अमीरी में कई बच्चे कहते हैं महाराज जी मेरे पिताजी तो गरीब आदमी है। बेटा गरीब पिताजी है, तू पैसे वाला बन जाना है, क्या दिक्कत है? पिताजी तो गरीब है, गरीब पिता के तुमने जन्म लिया, तो गरीब पिता के घर में जन्म लेके अब तुम पैसे वाले बन जाओ, क्या फर्क पड़ेगा? तो खूब कमाओ, खूब खाओ, कोई मना नहीं, संत मत कभी मना नहीं करता। हम तो ये कहते खूब पैसे कमाया करो, खूब बिजनेस करा करो, परमात्मा तुम्हारे घर में खूब बरकत दे, सब बच्चे नौकरी लगो, बढ़िया काम करो, कुछ भी काम करो, और काम कोई गलत नहीं होता। मैं आपको आज बता देता हूं,
पशु रखते हो तो पशु रखो, खेती का काम करते हो खेती रख लो, व्यापार करते हो व्यापार करो, गवर्नमेंट की तैयारी करो गवर्नमेंट रखो। लोग कहते हैं गवर्नमेंट कर्मचारी की इज्जत हो जाती है, नौकर है वो, पुलिस में लग गया तो नौकर है, क्या है नौकर। तुम कहीं प्राइवेट काम पर जा रहे हो तो नौकर हो, लेकिन तुम 5 भैंस रख रखे हो तो आप बिजनेसमैन हो जाए, नौकर नहीं हो आप, तुम्हारी वैल्यू उससे ज्यादा। तो हम ये नहीं कह रहे कि तुम गवर्नमेंट की नौकरी पुलिस में मत लगो या आर्मी मत लगो या कहीं, मतलब तुम्हारी पढ़ाई बढ़िया है, तुम्हारा सिलेक्शन होता है तो गवर्नमेंट लगो, तुम्हारी प्राइवेट काम में नौकर मन है तो प्राइवेट करो, और तुम बिजनेस करते हो तो सीधी बात है, धन खेती धन चाकरी धन्य धन्य व्यापार। खेती करने वाले को भी धन्यवाद और गवर्नमेंट की नौकरी करने वाला को भी धन्यवाद। यानी खेती करने वाला और गवर्नमेंट की जॉब करने वाले की बराबर, खेती करो और चाहे गवर्नमेंट जॉब करो। अब गवर्नमेंट जॉब वाले तो कहते हैं किसानों के पास बहुत पैसे हैं, किसान कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट से तेरा तो लाख रुपया हो जाए तुम बहुत मौज में हो, लेकिन दोनों की कहानी महीने के दिन पूछोगे बराबर है की बात। महाराज जितना कनेक्ट पैसा चला गया, बिजली में चला गया, किराए में चला गया, छोरा छोरी की फीस चले गई, दूध में चला गया, उसमें चला गया, और लास्ट बचेगा कितना सा पैसा लाख में। और गवर्नमेंट सरकारी आदमी के 100 क्विंटल धान हो गया, 50 क्विंटल गेहूं हो गया, इतनी मक्का हो गई, इतना चारा हो गया, तूड़ा हो गया, और सबको कोई बच्चों की फीस में चला गया, इतना पशुओं को दे दिया, अब बच के लास्ट होता इतना सबके। और बिजनेसमैन जो होता है उसमें अपार धन होता है, जैसे बाबा रामदेव जी हैं बिजनेसमैन है, मुकेश अंबानी बिजनेसमैन, आपके घर में भी कोई बड़ा काम करता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टाइल्स का ही काम करते हैं। महाराज जी हमारे बॉम्बे में ठेके चल रहे हैं, 5 करोड़ का मकान लिया, अब कर्मचारी गवर्नमेंट बढ़ के 5 करोड़ का ले सकता था क्या? नहीं ना। तो बिजनेस जो चीज है वो बहुत बड़ी चीज है। धन खेती धन चाकरी, नौकरी करने वाले को भी धन्यवाद दिया, धन खेती धन चाकरी और धन्य धन्य व्यापार, यानी व्यापार को डबल धन्यवाद दिया। बच्चे लगे बच्चे हैं, ये नौकरी गवर्नमेंट की तैयारी करो तो करो, मना ही नहीं है, बाबा जी एक आशीर्वाद है, नौकरी करो। पर कई लोग कहते हैं नौकरी नहीं मिली तो मैं तो मर ही जाऊंगा, मरना नहीं है बेटा, बिजनेस करो, बिजनेस करो। देखो बिजनेस कैसे करते हैं मतलब, कम पैसे हैं तो छोटे बिजनेस स्टार्ट करो, ज्यादा पैसे हैं तो बड़े लघु उद्योग करते हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग पढ़ा होगा किताबों में आपने, छोटे छोटे। जैसे कई परिवारों में आप जाते हो तो मतलब छोटे छोटे काम चालू करते हैं, कई आरी का काम करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, किसको गिनाऊंगा नहीं मैं, बहुत सारे काम है जो, जैसे महिलाएं कपड़े सिलाई का भी काम करती हैं, बहुत सारे लघु उद्योग करते हैं, पशु रखते हैं, फिर उनका अच्छा खुर्रा करके पशुओं का दूध निकाल करके दूध से भी अपना जीवन चलाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बहुत सारे बिजनेस है, जैसे कई प्रकार की खाद बनाते हैं, आजकल गोबर खाद में भी कई प्रकार के केचुए की खाद बनाते हैं, उनको बेचते हैं। आम खूब है, कोई दूध का काम करता है, कोई दही का करता है, कोई मक्खन, ईमानदारी से करो, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 रुपए कमाने के लिए तो काम करोगे, तुमने 20 रुपए किलो दूध लिया, 20 में बेच दिया तो क्या बचा, 20 में लिया तो 30 में 35 में 10 में, जो भी तुम्हारी इच्छा। तो बेटा ईमानदारी से कोई भी काम करो, कोई मनाही नहीं है, खूब कमाओ खूब खाओ मस्त रहो, पर किसी का गलत मत खाओ। जैसे किसी से लाख रुपए ले लिए, नहीं दूंगा जा, तो वो बहुत गलत है, शांति नहीं रहेगी 3 पीढ़ी तक, लिख लेना। अगर किसी का 1 रुपया भी रख लिया ना तुम, तो देख लेना अगले जन्म तक चुकाना पड़ेगा किसी का। आजकल ये जमाना ज्यादा है, खूब लोग आते हैं मंगलवार शनिवार को, महाराज जी लाख रुपए बुआ के बेटे को दिया था, 10 लाख फलाने को दे दिया, उसकी 7 प्रॉपर्टी में 20 लाख लगा दिया, रोज मांगने वाले आ रहे हैं, रो रहा है, सारे इतने पैसे थे फिर भी रो रहा है, तो भाई पैसे कमाते क्यों? ये दिमाग में सबसे पहली बात रखो कि तुम पैसे क्यों कमाते हो। इसलिए कि मैं बढ़िया कपड़े पहनूं, है ना, बढ़िया मकान बनूं, बढ़िया कहूं। फिर तुम पैसे तेरे पास है तो सारे तुम उनको और बड़ा पैसा करने के लिए तू तो रो रहा है दिन रात, तेरे को पैसे क्या काम आए? तो खुश रहने के लिए का माध्यम है बिजनेस भी सिस्टम से। तुम्हारे पास 5 लाख है तो 10 लाख का बिजनेस करो, यहाँ तक ठीक है, 5 लाख उतर जाएंगे। अब तुम क्या करते हो, पैसा तो 20 लाख है, 2 करोड़ की जमीन खरीद लेते हो, वो सौदा बिकता नहीं है, फिर फांसी खा के मरते हो, अखबार में आते फलाने आदमी ने फांसी लगा के मर गया। चलो वो मर गया, 20 को मार गया, लेने वाले तो मरी नहीं ना। किसी के 5 लाख थे, किसी के 10 लाख, बेचारे रोते रहेंगे जिंदगी भर, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो मरा भी कुमौत मरा, प्रेत योनि में जाएगा वो, हाँ प्रेत योनि में जाएगा, कुमौत मरेगा वो प्रेत योनि, और एक्समात नहीं मौत में मरेगा पितृ योनि में, और मौत से मरेगा तो फिर मोक्ष का रास्ता है। देखो फांसी खा के मरोगे, जहर खा के मरोगे, कुएं में पड़ोगे,
गाड़ी के सामने कट जाते हैं आजकल, तो ये सब प्रेत बनते हैं। लिंग शरीर, लिंग जानते हो, धूप में खड़े हो जाओ, छाया करोगे तो छाया बन जाएगी, वो लिंग होते हैं। सूक्ष्म बारीक होता है जो जीवात्मा, और ये स्थूल शरीर है। स्थूल जो शरीर है, छाछ, दूध, रोटी, दही, मक्खन, जो भी चीजें हैं ये सब खाओ। इसलिए अंडा मत खाना, मीट मत खाना, दारू मत पीना, नशा मत करना, और बाकी खाओ पियो मस्त रहो, खुश रहा करो। जीवन में एक दूसरे की मदद भी कर दिया करो। मदद किसे कहते हैं? जैसे तुम्हारा दोस्त है, दूसरा दोस्त है, आज उसको जरूरत है तुम उसकी सहायता कर दो, पर दोस्ती में भी कारण है, धोखा होता है आजकल, तो सोच समझ के दोस्ती क्या करो। एक बच्चे के संस्कार अच्छे हैं, दूसरे के खराब। आजकल तुम्हारा बच्चा उस बच्चे से दोस्ती कर लेता, तुम्हारे घर आना जाना, और फिर वही बच्चा थोड़े दिन बाद में तो महाराज जी हमारे घर में एक हमारे लड़के का दोस्त था, वो आता था हमारी बच्ची को भगा के ले गया, हो गया। तो आजकल सत्संगी लोग जो है जितने बैठे हैं, हर आदमी पर विश्वास मत किया। इस तुम्हारा मकान है तो एंट्री मकान तक नहीं, बाहर तक, मकान के अंदर एंट्री नहीं होनी चाहिए, ये समझो। कोई भी अनविज्ञ आदमी को ज्यादा प्रेम मत रखो। प्रेम राम, तुम्हारे जय गुरुदेव, राम राम जो भी तुम करते हो वो दूर से कर लो, घर तक नहीं। घर में हर इंसान की एंट्री मत कराया करो, जमाना खराब है और बच्चों का चरित्र खराब हो जाता है, इसलिए तुम्हारे घर में जवान लोगों की नीयत खराब हो जाती है, नजर फिसल जाती है, और नजरें खराब होने से तुम्हारे घर की मान मर्यादा और इज्जत पर दाव बोल जाएगा, और तुम समाज में बोलने लायक नहीं रहोगे। रोज सुनते हो, अखबार में पढ़ते हो, तुम उसका कारण क्या है? पहले तो व्यवहार कर लेते हो बहुत ज्यादा, और फिर ज्यादा प्रेम में बढ़ जाता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो ये सब सिस्टम फिर पिता को बोलने देते नहीं, गाँव वाले तुम्हारी छोरी भग गई, तुम्हारा छोरा भग गया, होता है। तो इससे बचने का एक ही रास्ता है कि बच्चों को मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर। जैसे आजकल के छोटे छोटे बच्चे इतने से टिंगर, इनको ही फोन ला के देते हो। तो अब बच्चे क्या करते हैं, फोन देखते तो फोन में कई अच्छी चीजें भी आती है, गलत भी आती है। तो बच्चे छोटे होते हैं, उनका दिमाग काम करता है, तो गलत चीजों को फॉलो करते हैं, अगर उनको जीवन को खराब कर देते हैं। नहीं, अब बड़े हो जाते हो, उम्र मैच्योरिटी आ जाती है उम्र की, तो फिर उसमें तो क्या होता है कि बच्चों को विवेक पैदा हो जाता है स्वयं में, अच्छे बुरे का फैसला, फिर वो गलत चीजों को नहीं देखते हैं। सत्संग में जाना चालू किया तो सत्संग को ही सर्च करेंगे, नंदा जय गुरुदेव नंदा बाबा आश्रम डालेंगे, तुरंत सत्संग आएगा, नहीं, और सत्संग सुनेंगे तो वो तो सत्संग सुनेंगे कि उनको उम्र हो गई। छोटे बच्चे होते हैं वो सत्संग नहीं देखते हैं, छोटे बच्चे देखते हैं उसमें छोटे छोटे इतने बच्चे, तो इसके अंदर कई बार वो कई चीजें ऐसी आती है, कार्टून के बड़े होते हैं, मतलब वो एडवर्टाइजमेंट के साइड में एक ऐसे आर्टिफिशियल मतलब खिलौने टाइप के होते हैं, वो उनके गुड्डा गुड्डी के खेल आते हैं, ऐसे सब सर्च कर लेते हैं बच्चे। और रियल जैसे मूवी देखते हो आप, एक माइंड की मूवी होती है, माइंड नहीं बना लिया किसी ने, एक रियल में जो बनी हुई है किसी ने जिंदगी में बनाई है, सबका अलग अलग इंटेंस है ना। तो आप अपनी जिंदगी की शुरुआत बचपन से लेके बुढ़ापे तक की आपकी जो फिल्म है, इसको याद किया करो कि मैं बचपन में ये किया, मुझे ये करना वो करना। दूसरे की बनाई तो क्या, तुम के जीवन की बनाओ, खुद की रियल लाइफ बनाओ, खुद की रियल लाइफ की एक फिल्म बनाओ। दूसरे की फिल्मों को देखते हो, 4 घंटे खराब किए, क्या मतलब, दूसरे की चीजों को देख। हाँ, आपका कोई जीवन का मोटिवेटर है, आप किसी को फॉलो करते हो, किसी गुरु को फॉलो करते हो, अच्छी बात बताता है, आप डिमोटिव हो गए तो 2 मिनट सुन सकते हो, इससे क्या आपका पॉजिटिविटी आ जाएगी ना। पर फालतू चीजों को सर्च ना करो। अब तुम फिल्म देखते हो, फिल्मों में क्या होता है कि आपकी समाज के अंदर आप रहते हो, भारत की एक मान मर्यादा और प्रतिष्ठा है। अब फिल्में बनाते हैं तो फिल्मों में छोटे छोटे कपड़े पहनी लड़कियां घूमती है, लड़कों की नजर उस पर पड़ती है, उनकी तो फिर दुर्व्यवहार, दुर्विचार, नजरें खराब, उनको देख के टाइम खराब, पढ़ते लिखने में मन नहीं लगता, पूरे दिन वही चीज, तो उससे क्या जीवन में गड़बड़ होती है। तो एक उम्र का ध्यान रखो कि बच्चों की पढ़ने की एक उम्र होती है, 22-23 साल 24 साल तक पढ़ाई करो, उसके बाद में फिर शादी विवाह करके अपने घर गृहस्थी को अच्छी तरह। कोई बच्चा बच्ची साथ पढ़ते हैं, दोनों में प्रेम है, तो माता पिता को बता दो कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, शादी करके घर बसा लो, क्या दिक्कत है, कोई फर्क पड़ेगा, कोई बुराई नहीं, शादी कर लो। पर ऐसा मत करो कि तुम कहीं किसी के घर में गलत दाव बोल दिया, किसी को लेके भग गए, ये सब गलत। इससे माता पिता की समाज में ना करती है, अब वो बोलने लायक नहीं रहते, इज्जत मान में रहते। अभी समय खराब चल रहा है, आगे बहुत खराब समय आएगा,
आगे का जो टाइम है इतना खराब आएगा कि तुम सोच नहीं सकते वो काम होंगे। फिर सोचोगे यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। और गवाह भी उसके बढ़ जाएंगे। बेईमान आदमी के 100 गवाह रहेंगे, साहूकार का 1 गवाह रहेगा। देख ले, अभी भी समय तो चालू हो गया, समय अभी भी चालू हो गया। समय इतना खराब आने लग गया कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं 17, 18, 20 साल के, इनके जीवन का कोई पता ही नहीं है क्या करें। मतलब जिनकी उम्र 17 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, अभी इनकी जीवन का कोई पता ही नहीं कर क्या रहे हैं। इनको पूछे, इनकी कई बच्चों की तो ये हालत है, इधर चौमू की तरफ जाते रहते हैं ना, अरे इनको जाना जयपुर है, और इनको ये पूछ ले कहाँ जा रहा है, हाँ मेरे को पता ही नहीं कहाँ जा रहा है। अरे बावड़े जा कहाँ रहा है, जिसको केंद्र का पता नहीं वो जाएगा कहाँ, मंजिल का पता नहीं जाएगा कहाँ। मुझे मंजिल का पता होना चाहिए कि मुझे आज वीर हनुमान जी के जा रहा हूँ, खाटू श्याम जी जा रहा हूँ, जयपुर जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, मेरा कोई पेपर है, पेपर का तो पता होना चाहिए। एक कान में रीढ़ घुस लेते हैं, फोन चलता रहता है, और मोटरसाइकिल लेके चलते हैं, कहीं कहीं जीमने भी जाएंगे तो इस रास्ते से नहीं घूमेंगे, अगले रास्ते से घूम के आएंगे, भूल जाते हैं फोन चला के। अब ये फोन कहाँ चलाने का है वो पता ही नहीं है, हाथ लग जाती है, मर जाते हैं। मोटरसाइकिल पे चल रहे हो, ऐसे का मोटरसाइकिल ऐसे चलाते हैं बहुत लोग, बड़े बड़े लोग भी चलाते हैं ऐसे। बाइक पर कभी भी फोन मत उठाओ, चाहे कितना भी इमरजेंसी आए। और वो अगला क्या बोलता है, यार फोन तो उठा लिया, ऐसे बोलते ना। तो तू कोई विदेश आ रहा है, फोन उठा लूंगा, 5 मिनट बाद उठा लूंगा, क्या फर्क पड़ रहा है। और कोई मर भी रहा है तो तू बचा नहीं सकता, बचाने वाला तो ईश्वर है। अरे भाई मैंने बोल दिया, जन्म मृत्यु निश्चित है। कई बार देखते हो पिताजी के अटैक आया और हॉस्पिटल में ले गए, जाते ही छल्ला डाले बच गए, बोले समय पर डॉक्टर मिल गया, समय पर गाड़ी मिल गई, नहीं बच गए तो मर जाता, कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन एक सोते हुए फलाना आदमी मर गया, कैसे मरा, रात को सोया था और सुबह उठा ही नहीं। दोनों का कारण समझो, एक के पिताजी के अटैक आया, हॉस्पिटल में ले गया, छल्ला डला बच के आ गया। दूसरे के अटैक आया, किसी को बोला ही नहीं, राम राम हो गया। अब इसमें कारण क्या हुआ, उसके छल्ला डल के बच गया, उसके छल्ला भी नहीं डला। इसका कारण उसका टाइम पूरा हो गया, उसका भी नहीं हुआ था जयपुर में। उसके पैसे लागने थे इसलिए 2 लाख रुपए लगे, 2 छल्ला ठुक गए जयपुर में। और उसके ठुकड़ा नहीं था, उसको जाने का टाइम आ गया, नहीं तो अटैक उसके भी था, अटैक उसके भी था। तो ये सब मृत्यु बहाना है, इसमें तुम टेंशन मत लिया करो कि मैं जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, ये सब कुछ नहीं। सब विधि का विधान, सब नियति के हाथ है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो। कई लोग बिजनेस चालू करते हैं, 12 महीने बिजनेस को करोड़ों रुपए कमा जाते हैं। कई लोग बेचारे कोशिश वो भी करते हैं पर उनको बचत नहीं आती है, नुकसान होता है। फिर उनको क्या बोलते हैं, तू सिस्टम को सही नहीं चलाता है, तेरे को समझ में नहीं आती, तेरा दिमाग का। अरे भाई कोशिश करते हैं, वो कोशिश करते हैं, उनको भी इतना दिमाग नहीं है, धीरे धीरे वो कर जाएंगे। तो ज्यादातर तुम एक दूसरे को डांटा मत करो। सासू बहू की भी यही कहानी आजकल, हर घर में बहू कहती है तेरे को लकड़ है, सासू कहती है तेरे को लकड़, सासू कहे मैं थानादानी, बहू कहे मैं आईपीएस हूँ, ये सब सिस्टम। तो दोनों कॉम्बिनेशन में रहो। सासू अपनी मर्यादा को समझो कि 20 साल पहले मैं आई थी, 20 साल बाद में ये आई, जितनी ये पराई है उतनी मैं। सासू क्या सोचती है, मैं तो इस घर की मालिक हूँ, तू। अरे सासू मालिक है तो बहू भी मालिक ही है। सासू भी तो 20 साल पहले कहीं से आई थी, जब दादे सासू जी थी। अब आई है, इसके लड़का लड़की हुआ, ये भी थानादार तेरी तरह बढ़ जाएगी। तो हक तो दोनों का बराबर ही है ना। तो सासू बहू की इज्जत करो तो बहू सासू की इज्जत दोनों करो। अब कोई सासू बोलेगी नहीं मैं तो इज्जत करवाऊंगी इससे, कभी नहीं करवा पाएगी, कभी भी नहीं करवाएगी। पिता बेटे का मान सम्मान करेगा ना, तो बेटा पिता का मान सम्मान करेगा, वरना नहीं करेगा। देख ले समय सही। पिता को भी तो मैनर्स होना चाहिए कि मेरे लड़के ऐसे हैं, बेटा ऐसे किया करो, ऐसे किया करो, ऐसे चला करो, ऐसे कमाते हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। उनसे बैठ के शेयर करो तो बच्चे अपने आप ही कहेंगे मेरे पापा जी बहुत अच्छे हैं। अब पूरे दिन कोई ड्रिंक करेगा, दारू पिएगा, बच्चे को डांटेगा, मारेगा, तो बच्चा काहे को इज्जत करेगा। बच्चा भी सोचेगा मजा ससुरे को मेरे को क्या मतलब नहीं। तो अच्छे लोग बनो, अच्छे इंसान बनो, मानवता पर रहो, धर्म पर रहो, और सही ढंग से काम करो, मेहनत ईमानदारी से काम करो। तुम्हारे 50% सुख शांति तो घर में ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब तुम सोचोगे महाराज जी मैंने कौन सा कर्म कर दिया, मेरे एक छोरी लेके आया था लड़के के, हमारे को तो गंगा जी घाल के चले गई, 20 लाख ले गई। मानता हूँ चोरी गलत थी, 20 लाख ले गई, रिश्ता टूट गई, पर कारण तो तुम ही हो ना। तुम्हारे घर में क्यों आई, इसका मतलब तुम्हारे कर्म है। फलाने को तो नहीं मिली, तुम्हारे को क्यों मिली वो चोरी। तो पति पत्नी जो भी मिलते हैं वो पुनर्जन्म के कर्मों से, रिश्ते जो भी मिलते हैं पुनर्जन्म। इसलिए भजन किया करो,
पहुंचे महात्मा के पास जाओ, नाम दीक्षा लो और नाम दीक्षा लेकर के नाम का सुमरण ध्यान भजन किया करो। सुमरण ध्यान और भजन करोगे तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ जाएगी और घर की जितनी भी तकलीफें हैं सब ठीक हो जाएगी ऑटोमेटिक। और जब भी आपको तकलीफ मिले गुरु के वचन याद कर लो। जब दुख आए ना, रोने की मन में आ जाए, टेंशन आ जाए बहुत ज्यादा, तो बस एक ही काम है, फोन निकालो, गुरु के सत्संग को सर्च करो, वो सुनो। उनसे क्या होगा? टेंशन से खत्म और सही रास्ता। टेंशन से होना जाना कुछ नहीं, तो गुरु के जो वचन है उनके याद करो। गुरु के वचन याद किए और समस्या सब खत्म। अब आगे का जो समय आ रहा है उसका थोड़ा सा टेलर बता देता हूँ, पिक्चर तो नहीं बता पाऊंगा, टेलर बता देता हूँ थोड़ा। अभी जो समय आने वाला है इसमें प्रकृति रूठेगी। प्रकृति किसे कहते हैं? प्रकृति ईश्वर का ही नाम है, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि। हवा, पानी, आकाश, पृथ्वी, जल, पेड़, पौधे जो ईश्वर ने बनाए उसे कहते हैं प्रकृति। प्रकृति ईश्वर कह दो, ईश्वर को प्रकृति, बनाई हुई सृष्टि की रचने करने वाले श्रृंगार, पेड़ पौधे, वनस्पति, पशु पक्षी, ये सब प्रकृति। ये प्रकृति नाराज हो रही है धीरे धीरे। जैसे जिस पेड़ के फल लगने चाहिए थे समय पे फल नहीं लग रहे, जिस पशु को दूध जितना समय में आना चाहिए उतना दूध नहीं आ रहा, जो फसल उगा रहे हो बीज अंकुरित होता है लेकिन उस तरीके से पैदावार नहीं दे पा रहा। तो ये है प्रकृति की कुछ छेड़छाड़। देखो पहाड़ जितने रहेंगे ना, कोई कहे पहाड़ों को नष्ट करवा दो और खेती उगा दो सब, तो वायुमंडल का जो सिस्टम है हवा का वेग वो गड़बड़ा जाएगा। जंगलों को नष्ट कर दोगे, वनस्पति नहीं रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड पूरी नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिस्टम नहीं बैठ पाएगा, तो वायुमंडल का सिस्टम सही नहीं बैठेगा तो बारिश समय पर नहीं होगी। तो कुल मिला के बात है कि प्रकृति प्रेमी बनो। प्रकृति प्रेमी किसे कहते हैं? जीवन में 1, 2, 5 पेड़ जरूर लगाओ। अब पेड़ों को नष्ट कर दोगे तो समय पे बारिश कैसे आएगी? और समय पे बारिश नहीं आएगी तो अपन खाएंगे क्या? जल नहीं रहेगा तो सबसे बड़ी बात है पानी। और पानी जमीन पर उतना ही है जितना होना चाहिए। 75% पानी जमीन पर और 75% शरीर में पानी। 75 से 75% बॉडी में पानी है और बहुत 72% जमीन पर। समुद्र कितने हैं? जमीन तो कितनी नहीं, पर ये यहाँ का पानी जमीन से कुएं कोटी से निकाल कर खेती की सिंचाई करी तो उड़ उड़ करके जाके समुद्र में गिर गया। और समुद्र का जो पानी है जो वो खारा है, अब यहाँ का पानी उठ के वहां गिर गया ना, तो यहाँ तो पानी डाउन हो गया, पर है तो जमीन पे ही पानी, तो समुद्र में भरा हुआ है। यहाँ बहुत बड़ा टीला है मिट्टी का और एक जगह खड्डा है, तो यहाँ की मिट्टी को उठा करके तुमने खड्डे में डाल दिया तो खड्डा भर गया, तो यहाँ का टीला कम हो गया, पर है तो पृथ्वी पर ही। तो 5 तत्व जो है पृथ्वी, आकाश, जल, ये कमती बेसी नहीं, ये ट्रांसफर होते रहते हैं। तो पानी जमीन पर कम नहीं है, पानी तो उतना ही है, पर यहाँ अपने पानी कम है, कहीं दूर चला गया। अब प्रकृति चाहेगी तो दूर वाले को वापस यहाँ डाल देगी। अब वो डालेगी कैसे? बारिश के बहाने से। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, अनावृष्टि, ये वृष्टियों का कारण बन जाएगा और उसकी वजह से फिर धरातल पर कई काम बिगड़ेंगे, तो जनसंख्या कम भी हो सकती है, प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा होंगी और कई प्रकार के युद्ध होंगे। कई जो लोगों की बुद्धि खराब हो गई, तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के युद्ध होंगे। इंटरनेशनल यानी विश्व युद्ध, दूसरे देश से लड़ाई होती है उसको विश्व युद्ध कहते हैं। युद्ध इंडियन का युद्ध होगा वो भारत में होगा। ऐसे युद्ध, खान पीन, लोगों की बुद्धि ये सब खराब हो गई। घर में भी ये युद्ध हो रहे हैं, बाप बेटे में, सासू बहू में, भाई भाई में युद्ध हो रहे हैं। तो इन युद्धों को नष्ट करने के लिए शांत बने रहो, शांत। एक को गुस्सा आता है दूसरा चुप हो जाए, दूसरे गुस्सा है वो चुप हो जाए, पति को गुस्सा है पत्नी चुप हो जाए, पत्नी को गुस्सा है पति चुप हो जाए। इस वजह से आपके घर में शांति सुकून बना रहे। जय सुबह शाम पूजा पाठ इबादत। मैं